चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो याद रखिएगा, चौहान अकेडमी का आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है, किसी भी आपको चाहे कोई वैकेंसी है, चाहे सरकारी रिलेटेड कोई भी अपडेट आती हो, सारी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा तो फिर हम लोग आज सेशन शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, तो बात कर लेते हैं एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भोपाल की बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट निकाली गई हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ क्या है क्या नहीं है, सारा चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो ये निकाला गया है एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपका भोपाल की ओर से निकाला गया है। और एक कब नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, 7 जून को निकाल दिया गया था। ठीक, तो याद रखिए पोस्ट किसके लिए निकाले, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस क्लास 3rd पोस्ट जूनियर इंजीनियर की रहेगी, असिस्टेंट ग्रेड 1 की रहेगी और असिस्टेंट ग्रेड 2 की रहेगी। सिर्फ किसके लिए रहेगी आपको, तो याद रखिएगा बेस ऑन वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आपका सिर्फ इंटरव्यू बेस पर रहेगा। किसका आधार पर रहेगा, तो इंटरव्यू बेस पर रहने वाला है आपका। ठीक है, बेस्ट एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल की ओर से निकाला गया है, जो कि कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी की है। किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। याद रखिएगा। अब इसका पोस्ट का हम लोग क्या जान लेते हैं, तो पोस्ट का हम लोग तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पोस्ट का, किस प्रकार कितनी क्या सैलरी है, क्या क्या मांगा गया है, ठीक कितने पद हैं, तो यहां देखेंगे। ठीक है, इनकी बेसिक सैलरी देख लेते हैं, इनकी बेसिक सैलरी क्या है। और याद रखिएगा इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें जो पे स्केल दिया गया है, पे स्केल किसका, आपका जूनियर इंजीनियर का पे मैट्रिक्स लेवल कितना है, तो इसकी जो रहने वाली है 36,000 आपकी सैलरी, मतलब 7th पे मिला की बात करें तो इसकी सैलरी जाने वाली है आपकी 45,000, कितनी 45 से 50,000 की सैलरी जाने वाली है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करते हैं तो इनकी 28,000 है, तो इनकी जाने वाली है 35 से 40,000 के बीच में सैलरी जाने वाली है। किसकी, आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 की। ठीक है, रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो असिस्टेंट ग्रेड 2 की देख लीजिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 क्या रखिएगा, असिस्टेंट ग्रेड 2 का तो 25,000 से 85, मतलब इसकी जो सैलरी जाएगी आपकी जाएगी 30,000, कितनी जाएगी 30 से 35,000 इसकी सैलरी जाने वाली है। किसकी, आपकी, तो असिस्टेंट ग्रेड 2 की जाने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अलाउंस भी इसमें आपको दिया जाएगा, जिससे क्या रखिए अलाउंस अपेड बाय एमपीआरडी टाइम टू टाइम दिया जाएगा। आप क्या रखिएगा, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आप सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो ये वही लोग भर पाएंगे। ऑल द अबव पोस्ट ऑफ एमपी आईडीसी ओपन द एमपी डोमिसियल ओनली। देखिए सिर्फ एमपी वाले से भर पाएंगे, सिर्फ ओनली और एमपी वाले भर पाएंगे। और रिजर्वेशन भी याद रखिए, एमपी रिजर्वेशन राइट फिल डाउन नॉट बी फिल एनी द वैकेंसी मेयर अपीयरेंस सिलेक्शन लिस्ट डज नॉट गिव एनी राइट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिएगा इसमें तो। और इसे कहां से भरेंगे आप, तो इसे आप एमपी किसके आप लोग पोर्टल से भर लेंगे, एमपी आईडीसी के, और पोर्टल से एमपी ऑनलाइन से भर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और ये रहा आपका डेट, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, इस डेट को देख लीजिएगा। तो इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब आया था, 12 जून को आया था आपका। और डेट ऑफ फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो 20 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा आपका, तो 20 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपकी डेट क्या आपकी, तो डेट आपकी आज है 16 तारीख, मतलब 4 दिन बाद आपका क्या एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप एडिट कब कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 20 से 30 तक, मतलब आपका मतलब 20 से 30 तक, 20 जून से लगभग आपका 30 जून तक भरा जाएगा। और एडिट भी कर पाएंगे 20 से 30 जून तक कर पाएंगे। और रिजल्ट डिक्लेरेशन कैसे होगा, तो याद रखिएगा, तो एज पर कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट प्रोसेसिंग कैंडिडेट शैल गेट नोटिफिकेशन अबाउट रिजल्ट। ठीक है, चलिएगा। कौन सी एज वाले भर पाएंगे यहां देखेंगे। ठीक, तो एज लिमिट वाले याद रखिएगा, द एज ऑफ कैंडिडेट एज पर कॉर्पोरेशन और सर्विस रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2024 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 होना चाहिए, तो आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आपका, तो एमपी डोमिसाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक, चलिए। ठीक, ये देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या एम्प्लॉयमेंट आप लोग फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपको क्या इंटरव्यू लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर आपका सारा प्रिपेयर्ड के लिस्ट आपके कैंडिडेट की जारी होगी, फिर उसका मेरिट आएगा। ठीक, मेरिट के बाद के पास क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी, अपॉइंटमेंट डेट आएगा, ये सब चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो देख लीजिएगा। और हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.in जाके आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए किसका, तो एमपी ऑनलाइन के उसमें जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिएगा जो भी अगर एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो कि आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा किससे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें, किसके आपका, तो जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बी या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हो। असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपका एनी ग्रेजुएट फ्रॉम आपका एनी स्ट्रीम से क्या किया हो आपने, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और वहीं बात करते हैं किसका, असिस्टेंट ग्रेड 2 का, तो आप किसी बोर्ड से 12th पास किया हो, किसी बोर्ड से आपने 12th पास किया हो, याद रखिएगा। और साथ में हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी और डिप्लोमा इंक्लूडिंग और हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, तो चाहे पीजी पीजीडी से कुछ आपके पास होना चाहिए कि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट किसका, आप तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल, याद रखिए कौन लोग भर पाएंगे, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, दिव्यांगजन। ठीक, कौन आपका दिव्यांगजन मतलब कौन भर सकता है, तो याद रखिएगा एक चीज आपको पहले से बता दूं, करेक्ट बता दूं, नहीं तो आप बोले सर बताए नहीं थे आप, तो मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। तो बेंचमार्क विकलांगता वाला वह व्यक्ति है जिसने जिसका प्रमाणित क्या हो, प्रमाणित क्या हो, प्रमाणित होना चाहिए क्या आपका, तो कम से कम कितना 40, कम से कम
40% का सर्टिफिकेट उसके पास बना होना चाहिए कि वो विकलांग है। किसके, कौन विकलांग किस प्रकार का, तो वो हो सकता है अंधापन हो सकता है, अंधापन हो सकता है, आपका क्या हो सकता है कम दृष्टि वाला हो सकता है, कम दृष्टि वाला हो सकता है, या कि श्रवण दोष वाला हो सकता है, श्रवण दोष वाला हो सकता है, श्रवण दोष वाला हो सकता है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको अगर ऐसे कोई है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, ऐसा कोई आप पास आसपास है, तो आप लोगों को बोल दीजिएगा ये फॉर्म जरूर भर लेंगे। कौन कौन, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, गति विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बेविकार, ऐसे जो भी आपके जो भी है, ऐसे जो भी कोई व्यक्ति हैं तो वो फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो मैं पहले बता दिया आपको, इस चीज क्लियर से याद रखिएगा, क्या रखिएगा। और इसमें क्या क्या चाहिए आपको, याद रखिएगा कि इसमें कॉपी स्कैन चाहिए, आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन की चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल की चाहिए, और आपका ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस चल जाएगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन क्रिमिनल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, दिव्यांग मतलब आपका दिव्यांग वो सर्टिफिकेट चाहिए, कितना 40% की चाहिए। ठीक, ये आपको चाहिए होगा। और इसके जो चार्जेस यहाँ रखिएगा, इसके जो चार्जेस क्या रखे गए हैं, तो एप्लीकेशन फी एंड अदर चार्जेस का पोर्टल फी इंक्लूडेड टेक्स्ट टू एमपी ऑनलाइन सेल बी एज डिक्लेयर्ड बाय एमपी ऑनलाइन इन द पोर्टल पर कैंडिडेट एंड पेबल थ्रू इलेक्ट्रिक मोड। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें याद रखिए, इसमें किसी प्रकार कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए पोस्ट कौन सी आपकी पोस्ट का नाम, 3 पोस्ट यहाँ दी गई हैं आपकी। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की 3 पोस्ट है यहाँ, यहीं असिस्टेंट ग्रेड की आपकी 2 पोस्ट है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 की 2 पोस्ट, मतलब 3 2 5 2 7, टोटल ऑफ 7 पोस्ट है आपकी। कितनी आपकी, तो 7 पोस्ट है आपकी, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ कैटेगरी को आप क्या दिया गया है, तो आरक्षण दिया गया है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, तो आशा करता हूँ सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी। 2 ही चीज है बस, पहले आप फॉर्म भरिए, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका क्या मेरिट गिरेगी, और ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सारी चीज आपको बता दी जाएंगी, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। देखिए, तो इसमें कुछ भी नो एग्जाम है, किस प्रकार कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और आपकी सरकारी जॉब रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो कैसी लगी आपको जानकारी, अगर ये जानकारी आपको चाहिए मैं साझा कर दूंगा किसमें, तो इस ग्रुप आपको मैं कर दूंगा, ग्रुप में कर डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो जिसे भी चाहिए पीडीएफ, जिसे भी पीडीएफ चाहिए उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।